हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एलटी के 25% की वृद्धि के लिए संघर्षरत युवाओं के लिए एक खुशखबरी या कहूँ मैं एक सकारात्मक चीज़ जो सामने आ रही है वो है यूके ट्रिपल एससी द्वारा कल यानी दिनांक 17 दिसंबर को जारी हुआ एक विज्ञप्ति या शुद्धि पत्र। तो दोस्तों, इस शुद्धि पत्र में दरअसल क्या है, सीट वृद्धि की बात की गई है, लेकिन एलटी की मुख्य परीक्षा जो सामान्य वाली भर्ती थी उसकी नहीं, ये दूसरी जो पद थे उनके 10% की वृद्धि की गई है। हालांकि ये उनसे ही रिलेटेड है जो पद आए थे एलटी के लिए। तो दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया है एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक 13 अक्टूबर 2020 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक के कुल पद 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा तथा 10% महिला शाखा के विज्ञापित पदों में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों, जो एलटी के 1431 पद निकले थे उनमें से गढ़वाल के पदों में 10% सामान्य भर्ती में और 10 जो है महिला शाखा में पद जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो पदों के जो वृद्धि का विवरण है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे हिंदी में पहले 13 पद थे तो यहाँ पर 17 पद हो गए हैं। अंग्रेजी में 11 पद थे तो ये 14 पद हो गए हैं। संस्कृत में 1 पद था तो 2 पद हो गए हैं। गणित में यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 पद था तो 13 पद हो गए हैं। विज्ञान में पहले 11 पद थे तो ये 15 पद हो गए हैं। सामान्य में 4 पद थे तो ये फिर यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं हुई है। कला में 6 से 17 हो गए हैं। व्यायाम से 10 से 8 हो गए हैं। वाणिज्य और उर्दू में सेम रहे हैं। इसके अलावा अगर महिला शाखा की बात करेंगे तो यहाँ पर पद आप देख सकते हैं कि महिला शाखा में पद कैसे कैसे वर्णित हैं। अंग्रेजी में 1 बटा, गणित में 1, सामाजिक विज्ञान में 1, कला में 1, व्यायाम में 1 और गृह विज्ञान में 1। तो दोस्तों, ये है यहाँ तक नोटिस। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर सरकार या विभाग ऐसा कर सकता है, जो डिपार्टमेंटल जॉब है या डिपार्टमेंटल पद हैं उनको अगर वो बढ़ा सकता है तो वो सामान्य पद जो सीधे चयनित होने वाले छात्र उनको भी बढ़ा सकता है। तो एलटी के लिए 25% के जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी सकारात्मक संदेश हैं। सभी अगर एक साथ अपनी आवाज़ उठाएं तो ज़रूर यहाँ पर 25% पद हैं वो बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जो अब तक की अपडेट है जो 25% पद वृद्धि के बारे में थी, तो उसमें व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर ग्रुप बने हुए हैं। लोग वहाँ पर संघर्षरत हैं। 15 तारीख को वे सारे लोग जितने भी उससे रिलेटेड थे वे मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, वहाँ पर बात रखी और शायद वहाँ से सकारात्मक रिजल्ट भी आया। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन दोस्तों, प्लीज़ उनको सपोर्ट करने के लिए जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो और उनको अगर आपकी आवश्यकता पड़े तो आप आगे आकर काम करिए, क्योंकि वो व्यक्ति केवल अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आप सबके लिए काम कर रहे हैं। आप कहीं घर बैठे होंगे, आपको खबर तक नहीं होगी इस बात की, और वो लोग आपके लिए मुख्यमंत्री और यहाँ से लड़ के वो पद बढ़ा रहे हैं। तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पर जुड़कर अगर उनको आर्थिक धनराशि से मदद कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप उनको जनबल के रूप में मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो आप ज़रूर अपनाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उस व्हाट्सएप और टेलीग्राम का दोनों का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ के उनको डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, और जो करना बहुत आवश्यक भी है दोस्तों, क्योंकि पद सबके लिए बढ़ेंगे। अगर 25% पद बढ़ रहे हैं तो वो सबके लिए बढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी थी। आप ज़रूर इस बात को समझिए और उनका सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम आपको आगामी जो भी सूचनाएं होंगी सबसे पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।